अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मैं आपका कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे? हाँ, सही सुना नाज़रीन आपने, अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे? उनको भी ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे उसको एक बार समझना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक किस्सा बयान करते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। बहुत से अल्लाह वाले हमारे बगल में ही रहते हैं और हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का जब वो आखिरी वक्त आया तो वो फ़िक्रमंद हुआ कि हमारे तख्त व ताज को अब कौन संभालेगा। उनके दो बेटे, एक दारा शिकोह थे और एक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे। दोनों ही बेटे हुकूमत चाहते थे, लेकिन दारा शिकोह थोड़ा गलत लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से वो भरोसे के लायक नहीं था। अगर उसको हुकूमत मिल जाती तो वो कहीं और रुख मोड़ देता, उसका गलत इस्तेमाल करता। लेकिन वहीं पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि ये हुकूमत हमें मिल जाए ताकि मैं उसके साथ दीन का काम करूं और दीन को ताकत पहुँचे, दीन को तक़वियत पहुँचे। इस वजह से उनकी ये नीयत थी कि ये हुकूमत हमें मिल जाए। चूँकि दोनों भाई हुकूमत चाहते थे, लेकिन इत्तफाक से उस शहर में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले आए। और अल्लाह वालों की पहचान ये है कि जब जहाँ पर जाते हैं तो लोग उनके पास हुजूम दर हुजूम आते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। जब इन दोनों शहज़ादों ने सुना तो उनके भी दिल में ये ख़्याल आया कि उन बुज़ुर्ग के पास जाया जाए और उनसे इस हुकूमत के लिए दुआ कराई जाए। नाज़रीन, फिर सबसे पहले दारा शिकोह उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचे और उनसे कहा, और भी गुफ्तगू हुई, दुनिया की और भी बातें हुई। उसके बाद जाने लगे तो उनसे कहने लगे कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें हुकूमत मिल जाए। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि हमारी गद्दी पे बैठ जाओ, लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से दारा शिकोह ने उन बुज़ुर्ग की गद्दी जिस पे वो बैठा करते थे उस पे वो नहीं बैठे और मना कर दिया। और बाद में फिर उन्होंने कहा, हुजूर आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये हुकूमत हमें मिल जाए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, अभी तो मैं हुकूमत दे रहा था, आपको गद्दी पे बिठा तो रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। बहुत अफसोस के साथ दारा शिकोह उन बुज़ुर्ग के सामने से फिर अपने घर को वापस लौट गए कि काश आज वो उस गद्दी पे बैठ जाते तो उन बुज़ुर्ग की दुआ उनके साथ होती और शायद हुकूमत मिल जाती। लेकिन उनके जाने के बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी उन बुज़ुर्ग के पास दुआ कराने के लिए आए। जब उनके पास आए, सलाम वगैरह के बाद उन्होंने और भी गुफ्तगू की और उनसे कहा कि बुज़ुर्गवार आप भी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ये हुकूमत हमें मिल जाए। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आओ मेरी गद्दी पे बैठ जाओ। एक मरतबा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह झिझके, फिर सोचा, फिर जा कर के उस गद्दी पर बैठ गए। और फिर गद्दी पर बैठने के बाद फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, बुज़ुर्गवार आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि ये हुकूमत हमें मिल जाए। बुज़ुर्गवार ने कहा, हुकूमत तो आपको मिल गई, अभी आपने हमारी गद्दी पे जो बैठे थे तो उस गद्दी पे बैठना ये हो गया क्लियर कि आपको वो हुकूमत मिल जाएगा, लेकिन ताज हमारे कब्ज़े में नहीं है। आपको हुकूमत तो मिल जाएगी, लेकिन वो ताज जो सर पे रखा जाता है वो हमारे कब्ज़े में नहीं है, वो हम नहीं दे सकते। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो ताज कैसे मिलेगा? तब उन बुज़ुर्ग ने कहा, आपके पास जो ग़ुलाम है जो आपको रोज़ाना वज़ू कराता है, उससे जा कर के कहिए कि आपका अमामा आपके सर पर रखे तो आपको वह ताज भी मिल जाएगा। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ताजुब से कहा, मेरा ग़ुलाम जो मेरी जूतियाँ सीधी करता है, क्या वह इतना बड़ा अल्लाह वाला है? घर गए और वज़ू के बाद ग़ुलाम को हुक्म दिया कि अमामा पहना दो। ग़ुलाम ने कहा, हुजूर मैं आपके सर पर कैसे रख सकता हूँ? ये तो गुस्ताखी होगी। एक खादिम अमामा एक बादशाह के सर पे कैसे रख सकता है? इस पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह मेरा हुक्म है, रख दो। उसने अमामा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया, मगर वो भी अल्लाह वाला था। वो खादिम समझ गया कि मेरा राज फाश हो गया है। उसके बाद वह वहाँ से गायब हो गया। देखिए, जिसे ग़ुलाम और नौकर समझा जाता रहा, अल्लाह के नज़दीक उसका कितना बड़ा मकाम था। लिहाजा आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं, मगर पहचानने वाली आँखें चाहिए। नाज़रीन, उन बुज़ुर्ग की सिफ़ात थी, अल्लाह ताला ने उनको दिया था कि वो अमामा जिसके सर पर रख देंगे वो
اس دیش کا حاکم بن جائے گا، اگر اس سر پہ تاج سج جائے گا تو اس دیش کا حکمراں بن جائے گا، لیکن دیکھنے میں ایک نوکر تھے، ایک خادم تھے، وضو کروانے کی خدمت میں وہ لگے ہوئے تھے، لیکن کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ تو ناظرین، ہم کسی کو اپنے اگل بغل دیکھ کر کے، کوئی اگر غریب ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لاچار ہے، پتہ نہیں اس کی کیا مجبوریاں ہوں گی، لیکن اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں سب کی عزت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اللہ والا بھی بننا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی دعوت بھی دینا ہے، اور ہر ایک حکم کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔